हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर। तो ये नाम सबने सुना ही होगा आजकल, क्योंकि हर कोई जो है कंसर्न है अबाउट ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। तो ये जो है ये भी पता है सबको कि एक वेरिएंट है, कोविड का एक वेरिएंट है। तो इससे पहले भी आपने काफ़ी वेरिएंट देखे हैं, वेरिएंट देखे, डेल्टा देखा है जो काफ़ी जो था जिसके सिम्टम्स थे काफ़ी खतरनाक थे, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। जो फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट वेव के टाइम पे भी जो स्ट्रेन था वो भी काफ़ी डेडली था। तो लेकिन लोगों में इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी की वजह से ही लोग जो है वो बच पाए, रिकवर हो पाए। बहुत सारे जो केसेस हैं वो रिकवर हो गए, लेकिन जिनके अंदर इम्यूनिटी कम थी, जो मतलब काफ़ी ओवर एज थे, 50-60 ईयर्स के लोग जो थे, उससे अबव जो लोग थे, तो वो रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो आज का वीडियो है ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर कि क्या ये स्ट्रेन इतना पावरफुल है जितना इससे पहले स्ट्रेन पावरफुल रह चुके हैं। क्या ये उतना ही पावरफुल है? सो द आंसर इज नो। ये जो स्ट्रेन है ये उतना पावरफुल नहीं है। अगर आप देखोगे जिन लोगों में ये ओमिक्रॉन वायरस प्रेजेंट है तो उनमें भी कोई सिम्टम जो है खास नहीं है, खास ज़्यादा हैवी सिम्टम नहीं है। बॉडी पेन है, कफ है, लेकिन वैसा नहीं है कि मतलब लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स ख़राब हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे डेथ हो। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि किस दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से, बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा कि किस तरह से जो पेशेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है और उसके बाद जो है लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी वीक स्ट्रेन है ये ओमिक्रॉन अगर कहा जाए तो। ओमिक्रॉन का इसलिए हमें इस ओमिक्रॉन से उतना डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं कि इस चीज से हमें ये पता चलता है, ये ओमिक्रॉन जो ये सिग्निफाई करता है कि ये जो पेंडेमिक है, जो ये कोविड का जो पेंडेमिक है जो 2020 से स्टार्ट हुआ था, इसका अब एंड जो है काफी नजदीक है। दैट मीन्स कि 2022 जो ये ईयर है इसके जो एंडिंग में है, जो ये है ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि ये वायरस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये खत्म नहीं होगी, ये हमारे साथ रहेगा, ठीक है, हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से जैसे हमें जुकाम होता है, कोई हमारा जो ये फ्लू होता है, सीजनल फ्लू हमें होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे हम दवाइयाँ खाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से फैलता है लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है, 3-4 दिन 5-6 दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है, ठीक है, उसमें वो उतना वो डेडली वायरस नहीं होता है। तो उसी तरह से ये जो कोरोना का वायरस जो है किसी भी स्ट्रेन में रहे, किसी भी कोई कुछ भी म्यूटेशन कर ले, लेकिन अब जो है ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसमें मतलब कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा, किस जगह पे होगा, किस जगह पे नहीं होगा। जैसे जुकाम खांसी के केस में होता है, जैसे वायरल जो जुकाम खांसी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, उसी तरह से ये होगा, बट उतना डेडली नहीं, उतना जो है स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है कि देखो, अगर जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज एंटर हो गई, फर्स्ट टाइम जब एंटर हो गई तो बॉडी को नहीं पता था कि ये चीज क्या है, तो बॉडी कोप अप नहीं कर पाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में तो इम्यूनिटी नहीं बचाया लोगों को, ठीक है। अगर इम्यूनिटी नहीं होती तो कोरोना वायरस ने तो सबको वाइप आउट कर देना था, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को, बट इट वॉज द इम्यूनिटी जिसने बचाया ह्यूमंस को फ्रॉम दिस डेडली वायरस। तो लेकिन जिनमें इम्यूनिटी कमजोर थी, जैसे कुछ लोगों में जिनमें डायबिटीज थी या फिर ओवर एज थे, 50 से एल्डर जो लोग थे, उनमें इम्यूनिटी कमजोर थी, जिसकी वजह से जो है उसमें एंटीबॉडीज नहीं बना पाए लोग, जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई, बिल्कुल फास्ट जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, और उन बॉडीज पे जो है अटैक हो गया। तो फिर क्या हुआ, जब एक ही चीज बार बार अलग अलग शक्ल में आ जाएगी, ठीक है, फिर डेल्टा आ गया, फिर ओमिक्रॉन आ गया, फिर अलग कुछ और आ गया बीच में, तो जब एक ही चीज बार बार एक घर में जा रही है अलग अलग शक्ल में, तो घर में जो इंसान है उसको भी पता चल जाता है कि ये एक ही इंसान है, बार बार आ रहा है अलग अलग शक्ल में, तो वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, वो प्रिपेयर हो जाता है, उसका पूरा बायोडाटा निकालता है। अच्छा ये है, उसको उसकी शक्ल याद रहती है, मेमोरी रहती है दिमाग में, अच्छा ये है, ये दोबारा से आएगा, तो वो फुली प्रिपेयर रहेगा उसको अटैक करने में, उसको खत्म करने में। तो सेम ऐसा ही है कि अब अगर कोई भी वेरिएंट आए तो बॉडी को पता है कि अच्छा ये यही है, ये वही बंदा है जो 2020 में आया था, 2021 में आया, फिर 2022 में आया, 2023 में आएगा। तो
ये इसको डिस्ट्रॉय, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं तो वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। और प्लस जो है वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली उसकी वजह से भी काफी, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में ये होता है कि एक प्रोसीजर ये है कि आपकी बॉडी में क्या जो वीक वायरस है वो डाल दिए, ठीक है। जो वीक वायरस है वो तो उतना हार्मफुल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी ने वो रिकॉग्नाइज कर दिया, अच्छा ये है, ठीक है, वो दुश्मन पहचान दी, चाहे कमजोरी क्यों ना हो लेकिन दुश्मन है, वो दुश्मन पहचान लिए तो वो एक इमेज वो डाल दी, तो उनको तो डिस्ट्रॉय कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अगर वो बॉडी एनकाउंटर करती है दूसरी बार ये कोरोना वायरस जो कि असली का है, जो असली का ताकतवर स्ट्रांग है, वो जब एंटर होगी तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यून सिस्टम में बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स क्या काम करती, इनको वो चेहरा याद रहता है कि अच्छा ये तो वही थे जो कि वीक फॉर्म में थे। बट अब क्या हो गया होता है, इम्यूनिटी जो सेल जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो इम्यूनिटी होती है स्ट्रांग हो गई होती है, वो उसको टैकल कर पाएगी, वो उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर देगी उन सेल्स को। तो यही होता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत बॉडी को, थोड़ा इम्यूनिटी को थोड़ा हिलाया जाता है, ओके आप उसको उठाया जाता है कि हाँ आपको लड़ना इनसे, मतलब यहीं से मतलब थोड़ा प्रोवोक किया जाता है वैक्सीनेशन से। तो बाकी जो अपनी इम्यूनिटी है वो भी काफी पावरफुल होती है ह्यूमन बॉडी में। तो यही चीज है कि अब जो है आराम आराम से जो है इसका कोई भी अब म्यूटेशन कर ले तो अब तो इसको मतलब बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी और इसको डिस्ट्रॉय करेगी, खत्म करेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक पेंडेमिक, जो ये पेंडेमिक बन चुका था अभी एंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है वर्ल्ड की जो वायरोलॉजी है वो भी यही कह रहे हैं कि अब जो है ये शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम पैंडेमिक टू एंडेमिक से, ओके। तो ऐसी जैसी के तो इस तरह की एग्जांपल ऐसा कोई नया नहीं है, फर्स्ट ऐसा कोई नहीं है कि ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम पे इस तरह का कोई वायरस जो है एनकाउंटर किया है। इससे पहले भी काफी जो है पैथोजेंस आए, बहुत सारी जाने गई, मिलियंस जाने गई, फिर से जो है वो स्टेबिलिटी आई। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है H1N1 जिसको कहते हैं, जो कि आजकल यहाँ जो जिसको मैं कह रही हूँ, जिस वायरस से सीजनल फ्लू हो जाता है, ठीक है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। 1918 में हुआ था। 1918 में जो H1N1 जो है वो पहला जो आया था, उसकी वजह से काफी जो है बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया। जिस तरह से कोरोना का स्टार्ट हुआ था, वो डर था उसी तरह से H1N1 का था। तो वो भी 2-2.5 साल चला, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो गया, फिर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर जो पेंडेमिक है वो एंडेमिक बन गया, फिर वो उतना हावी नहीं हुआ। फिर कुछ सालों के बाद फिर से दूसरा स्ट्रेन आया उसका H2N2 1957 में, वो भी 2-3 साल चला और फिर खत्म हो गया, क्योंकि हाँ ये हो गया दूसरा स्ट्रेन। फिर तीसरा स्ट्रेन आया H3N 1968 में, वो भी 2-3 साल चला और खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक वायरस आएगा वो हमें कयामत तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वायरस अगर आ रहा है, कोई पैथोजन अगर आ रहा है, उसका एंड होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वेपन्स हैं, हमारे अंदर वेपन्स प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम है, जिसकी वजह से जो है इसको वीक बना देता है। तो कोई भी वायरस है, किसी भी वायरस को कोई भी वायरस है, उसका एंड होना ही होना। अब बात करते हैं कि छोटे बच्चों को ये इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपने देखा होगा अगर फैमिली में हो रहा है, मतलब काफी रेयर केसेस हुए कि जहाँ पे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस जो है नहीं हुआ, बच्चों में नहीं हुआ। वो क्यों? वो भी इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी काफी फास्ट होती है, ठीक है, बहुत फास्ट होती है, कुछ भी हो जाएगा तो जल्दी उसमें वो रिस्पॉन्स हो जाता है। तो यही रीजन है कि बच्चों में नहीं हुआ। सो ये था आज का वीडियो अबाउट ओमिक्रॉन के बारे में। हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर जो है कौन सा पैथोजन, कौन सा वायरस जो है वो आ जाएगा और कितने टाइम तक रहेगा और फिर कब चला जाएगा। लेकिन बट इस बात की एक श्योरिटी है कि ओमिक्रॉन जो है, ये मैं खुद अपने से नहीं कह रही हूँ, अपने से वो थीसिस नहीं बना रही हूँ, ये बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनका मानना है कि जो ओमिक्रॉन है वो सिग्निफाई करता है कि अगर ये कमजोर हो रहा है स्ट्रेन, मतलब जो ओमिक्रॉन है वो ऑलमोस्ट सबको हो सकता है, इसकी जो सिम्टम है वो ये बॉडी पेन है, गला खराब, ये सिम्टम है, तो ये ऑलमोस्ट हर को हो सकता है ओमिक्रॉन। तो अगर ये होगा भी तो ये अच्छी बात है कि हर एक को अगर हो जाए तो बॉडी जो है उसके अंदर फिर से वो इम्यूनिटी आ जाए कि अगर दोबारा कुछ ऐसा आए तो वो बॉडी प्रिपेयर रहे, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है। ओमिक्रॉन जो है ये यही सिग्निफाई करता है, जिसका वीक फॉर्म है ओमिक्रॉन, वो यही सिग्निफाई करता है कि इसका एंड है,
एंड इन द सेंस कि अब ये उतना पावरफुल नहीं है। अब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जस्ट लाइक जैसे हमारा सीजनल फ्लू, हमें कोल्ड वगैरह होता है, सीजनल फ्लू होता है, उसी तरह से भी ये भी होगा हमें, ठीक है। कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा दुनिया से, ये रहेगा, बट ये उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो ये था आज का वीडियो अबाउट ओमिक्रॉन के बारे में। सो थैंक यू।